आज की यह कथा किसी आम इंसान की नहीं, यह उस युवक की सच्ची घटना है जिसने अपने ही कर्मों से अपना भाग्य बदल डाला। लेकिन उससे पहले महादेव ने उसे ऐसा संकेत दिया जिसने पूरे गांव की रूह कपा दी। अगर आपके जीवन में कभी अजीब हुआ हो, कोई अनजाना डर, कोई चेतावनी, तो यह कथा आपको अंदर तक हिला देगी। शुरू से अंत तक देखिए, नहीं तो आप उस रहस्य को कभी नहीं समझ पाएंगे जो आज आपके भाग्य से जुड़ने वाला है। गांव का युवक अरुण मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती थी। रोज की परेशानी, कर्ज, टूटती हिम्मत और मन में सवाल, मेरे साथ ही क्यों। एक रात अमावस्या के दिन अरुण देर रात रास्ते से गुजर रहा था। आसमान अंधेरा था, हवा बंद, सड़क सुनसान। अचानक घंटी की आवाज, लेकिन वहाँ आसपास कोई मंदिर नहीं था। अरुण घबरा गया, दिल जोर से धड़कने लगा। आवाज और तेज और करीब। वह रुका और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक सांवला लंबा चौड़ा आकृति धुएं में से गुजरी जैसे पवन का झोंका, और हवा में सिर्फ एक शब्द गूंजा, कर्म। अरुण डर के मारे घर भागा। उसे लगा यह सब वहम होगा, पर यह तो उसकी किस्मत की सबसे बड़ी रात थी। अगली सुबह अरुण सीधे मंदिर पहुंचा। पुजारी ने उसे देखते ही कहा, बेटा, रात को अमावस्या थी। ऐसे समय में महादेव कभी कभी संकेत देते हैं, तुमने कुछ देखा है? अरुण का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पुजारी को पूरी बात बताई। पुजारी शांत रहे, फिर बोले, भाग्य कभी आकलन नहीं बिगाड़ता। कहीं न कहीं पुराने कर्म रास्ता रोकते हैं, लेकिन महादेव संकेत तभी देते हैं जब बदलाव का समय पास हो। पुजारी ने अरुण को 3 बातें पूछी। कभी किसी को दर्द न दो, धोखा मत दो क्योंकि धोखा लौट कर आता है, किसी जरूरतमंद की मदद करो तो कर्मों का ऋण टूटेगा। अरुण को यह सब अजीब लगा। उसे लगा शायद यह सब दिमाग की थकान है, लेकिन असली डर अभी शुरू ही हुआ है। अरुण जहाँ भी जाता, एक काली छाया पीछे पीछे चलती दिखती। ना कोई चेहरा, ना कोई आवाज, बस कदमों की करवाहट। वह सो नहीं पा रहा था। एक रात उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। दरवाजा खोलकर देखा, कुछ नहीं, लेकिन जमीन पर धूप राख से एक शब्द लिखा था, कर्म न बदले तो भाग्य भी न बदलता। अब अरुण टूट गया। उसे अपनी गलतियां याद आने लगी। किसी का पैसा मारा था, किसी दोस्त से झूठ बोला था, किसी गरीब को अपमानित किया था। वह रो पड़ा। अगले ही दिन अरुण के जीवन में 3 घटनाएं हुई। फर्स्ट घटना, रास्ते में घायल कुत्ता मिला। वह पहले निकल गया, फिर उसे पुजारी की बात याद आई, वापस आया, कुत्ते को उठाकर पानी दिया। दूसरी घटना, बूढ़ी औरत का सामान गिर गया। पहले उसने अनदेखा कर दिया, फिर उसकी आत्मा जैसे चीख उठी, कर्म। वह दौड़ा और सामान उठाकर उसे दे दिया। तीसरी घटना, एक गरीब बच्चा भूखा था। अरुण ने उसको खाना दिया। बच्चों की आंखों में आशीर्वाद की चमक थी। उसी रात पहली बार उसके कमरे के बाहर घंटी की आवाज नहीं आई, छाया गायब थी। अगले ही हफ्ते कर्ज देने वाले आदमी खुद मिला और बोला, तू अच्छा लड़का है, जो देना है धीरे धीरे दे देना। एक पुरानी नौकरी का ऑफर वापस आया। घर में शांति होने लगी, चिंता कम होने लगी। अरुण को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही हो। वह रोज मंदिर जाने लगा। फिर एक दिन सुबह अरुण मंदिर गया। पुजारी मुस्कुराया और बोले, बेटा, अब छाया नहीं आएगी क्योंकि अब तुमने अपने कर्म बदल दिए। छाया डरावनी नहीं थी, वह तुम्हारा बीता हुआ कर्म था जो तुम्हें याद दिला रहा था कि भाग्य वही बदलता है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। और उनकी आंखों में आंसू आ गया। पुजारी ने अंतिम वाक्य कहा, भाग्य ऊपर वाला देता है, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में है। और उसी वक्त मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। अरुण ने महसूस किया महादेव मुस्कुरा रहे हैं। दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह वो सच है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। अगर छाया आपको डराती है, परेशानियां पीछा करती है, तो समझ जाना जीवन आपको बदलना चाहता है। कर्म बदलो, भाग्य अपने आप झुक जाएगा। हर सुबह महादेव का नाम लो और किसी एक इंसान की मदद जरूर करो। जय महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से हर हर महादेव लिखकर कमेंट में, क्योंकि आपकी एक कमेंट, एक लाइक इस कहानी को किसी जरूरतमंद तक पहुंचा सकती है। जय भोलेनाथ।